बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई और उनमें प्रिडिक्शंस की तो मैंने यही दुआ की कि ये प्रिडिक्शंस जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। लेकिन आज की वीडियो इन तमाम वीडियोस से अलग होने वाली है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी की हुई प्रिडिक्शंस पूरी हो पाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुनिया के कई खिते जलकर राख बन जाएंगे। दरअसल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो साल चल रहा है, इस साल के अंदर किन किन ममालिक की आपस में जंग छिड़ सकती है और जो जंगें इस वक्त चल रही हैं उनका इख्तिताम क्या होगा। आप तमाम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग छिड़ चुकी है, लेकिन हकीकत के अंदर ये जंग इसराइल और फलस्तीन की नहीं है, बल्कि जितने भी इस्लामी ममालिक इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, ये जंग उन तमाम इस्लामी ममालिक और इसराइल के दरमियान है। इस जंग का क्या रिजल्ट निकल कर सामने आएगा हमारे, ये तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे खिते के अंदर भी एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, और ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान में नहीं होगी, बल्कि कई और ममालिक भी इस जंग के अंदर कूदेंगे। पहले हम इसराइल की जंग को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो जंग इस वक्त चल रही है, इसके अंदर हमें बज़ाहिर तो यही लगता है कि इसराइल फलस्तीनियों को इस एरिया के अंदर से भगाना चाहता है और गजा की पूरी पट्टी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। उसके अलावा वेस्ट बैंक को भी फलस्तीनियों से खाली करवाना चाहता है, और इसराइल ने कहा भी यही है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इसराइल के आसपास जितने भी ममालिक इस वक्त मौजूद हैं, ये जंग उन तमाम ममालिक के दरवाजों पर दस्तक दे रही है और अन करीब ये जंग उन ममालिक तक पहुंच जाएगी। अभी तो इसराइल सिर्फ और सिर्फ इस जंग के अंदर कदम जमा रहा है, और ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। इसराइल ने जितना असला ऑर्डर किया है और जिस तरह अमेरिका इसराइल की मदद के लिए पहुंचा है, ये चीजें इस बात का सबूत है कि ये जंग बहुत जल्द रुकने वाली नहीं है। अगर गजा की ही बात होती तो इसराइल ने बहुत आसानी के साथ गजा को खाली करवा लेना था, और अगर आसपास के ममालिक भी इस जंग के अंदर कूदे तो इसराइल ने उनको भी दुबा लेना था। लेकिन अमेरिका इस खिते के अंदर पहुंचा है, और आप तमाम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जहां पर एक दफा अमेरिका पहुंच जाए तो उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बाकी डेस्ट्रॉयर्स और असले को लेकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंचा है कि इजराइली फोर्सेस आगे इस्लामी ममालिक के ऊपर हमले करती जाए और बैक के ऊपर अमेरिका इसराइल को सपोर्ट फराहम करता जाए। और ये जो जंग हम इस वक्त देख रहे हैं, शायद यही जंग वर्ल्ड वार 3 की शक्ल धार ले, और जो कुछ मुझे नजर आ रहा है उसके मुताबिक ये जंग कम से कम आने वाले 5 से 7 साल तक चलती रहेगी, और ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बन जाएगा। शायद ये जंग दरमियान में कई दफा रुक भी जाए और इसराइल और दूसरे ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात भी हो जाएं, लेकिन ये जंग वक्फे वक्फे के साथ चलती रहेगी और इसराइल अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करता रहेगा। अब आते हैं हमारे खिते की तरफ। मोदी ने जब पिछली दफा इलेक्शन जीतना था तो उसने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा खेला, और उससे पिछली दफा भी मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का ही ड्रामा खेला था। मैं तकरीबन पिछले 1 साल से आपको ये बताता आ रहा हूँ कि भारत इस वक्त जंग की तैयारियों के अंदर मसरूफ है, और भारत ने इलेक्शन के करीब पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे मोदी भारत के अंदर जाली हमले करवाना शुरू कर देगा, और फिर इन्हीं हमलों को जवाब बनाकर मोदी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और उसके अंदर कई भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। उससे पहले भी ऐसे छोटे मोटे हमले कश्मीर के अंदर होते रहे हैं, लेकिन ये जो हमला हुआ है ये बहुत बड़ा हमला था। गोदी मीडिया और मोदी के पुजारियों ने इस हमले के फौरन बाद अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया था, और इस वक्त अगर हम गोदी मीडिया की रिपोर्ट्स को उठाकर देखें तो हमें यही पता चलता है कि गोदी मीडिया कह रहा है कि बस अब आप पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ो। और जो रिपोर्ट्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, मोदी अगले महीने यानी फरवरी 2024 में पाकिस्तान पर हमला करेगा। और क्योंकि मोदी अकल से पैदल है और मोदी ये समझता है कि शायद दुनिया के अंदर उससे बड़ा अक्लमंद कोई और इंसान मौजूद नहीं है, इसलिए मोदी जंग की सारी प्लानिंग खुद से करता है और अपनी फौज को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देता है और कहता है कि इन ऑर्डर्स के ऊपर अब आप अमल करो। मोदी का ये प्लान है कि जिस दिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हों उस दिन हम पाकिस्तान पर हमला करें, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की
सिक्योरिटी फोर्सेस इलेक्शन के अंदर मसरूफ होंगी और इससे बेहतरीन मौका भारत को नहीं मिलेगा। इस जंग के अंदर अकेला भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, बल्कि भारत ने अफगान तालिबान को भी ये कहा है कि जैसे ही हम पाकिस्तान पर हमला करें आप भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना। मोदी का ये प्लान है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का अक्सर इलाका पाकिस्तान से लहदा कर दिया जाए और वो अफगानिस्तान के अंदर शामिल हो जाए और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के ऊपर भारत कब्जा कर ले। उसके अलावा सिंध का भी अक्सर इलाका भारत के पास चला जाए। लेकिन कहते हैं कि ख्वाब देखने के कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए मोदी बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है और हमारी जानिब से जो नया असला बहुत तेजी के साथ अपनी फोर्सेस के अंदर इंडक्ट किया जा रहा है वो भी मोदी के लिए एक पैगाम है कि हम जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अगर आपको जंग की ख्वाहिश है तो आप हमारे ऊपर हमला करके देखें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान के इलाके के ऊपर कब्जा किया जाता है और अफगान तालिबान को भी ऐसी मार लगाएंगे कि वो सोवियत यूनियन और अमेरिका को भूल जाएगा। और ये जो जंग होने वाली है इसके अंदर आपको पाकिस्तान की जानिब से ऐसा ऐसा असला देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और इस जंग के अंदर सिर्फ हमें J-10C और रफाल या GF-17 थंडर और रफाल का टाकरा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हमें चेंगडू J-10C का भी टाकरा देखने को मिलेगा। और अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर टू फ्रंट वार मुसल्लत करना चाहता है तो चाइना भी भारत के ऊपर हमला करने के लिए मुकम्मल तैयार है और चाइना की इस वक्त तमाम फोर्सेस स्टैंड बाय पे हैं। जैसे ही भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा चाइना भारत की चिकन नेक को काट देगा और 7 सिस्टर रियासतों को भारत से अलहदा कर देगा। और आप तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 7 सिस्टर रियासतों के अंदर इस वक्त अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। खास तौर पर नागालैंड और मणिपुर भारत से अलहदा होने को मुकम्मल तैयार है। देखा जाए तो इस जंग के अंदर भारत का ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन अगर हमारे दुश्मन का नुकसान होगा तो आप ये मत सोचिए कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। जब जंग छिड़ती है तो दोनों ही साइडों का नुकसान होता है और दोनों ही तरफ के लोग अपनी जानों से हाथ धोते हैं। लेकिन हमारे मजहब के अंदर हमें सिखाया गया है कि आप जंग की ख्वाहिश मत करें, लेकिन अगर कोई आपके ऊपर जंग मुसल्लत करता है तो आप उनकी गर्दनों के ऊपर वार करें और फिर आप जंग से पीछे मत हटें। तो इस वक्त अगर भारत हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार है तो हम भी पिछले काफी अरसा से भारत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 2 महाजों के बारे में बताया है, लेकिन ये 2 जंगें पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर ले सकती हैं और ये हमें नजर आ रहा है। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।